अक्सर आपने सुना होगा कि महिलाओं को सुंदरता बहुत भाती है, लेकिन हरियाणा की एक महिला को इसी सुंदरता से ऐसी नफरत हुई कि वो एक साइको किलर बन गई। एक ऐसी साइको किलर जो सुंदर बच्चों को देखते ही उनकी खून की प्यासी हो जाती थी। अपनी शैतानी आंखों से वो बच्चों की सुंदरता को पहले खूब निहारती, फिर उनके साथ वक्त बिताती और आखिर में उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डालती। उसके कत्ल करने का पैटर्न हमेशा एक जैसा ही रहता था, क्योंकि उसे बच्चों को तड़पता हुआ देखना बहुत पसंद था। अब तक ये साइको किलर 4 मासूम बच्चों का कत्ल कर चुकी है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन मासूम बच्चों के कत्ल की शुरुआत उसने अपने ही घर से अपने खुद के बेटे को मार कर की थी। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस महिला को सुंदरता से इतनी नफरत कैसे और क्यों हो गई, और क्यों वो सिर्फ सुंदर बच्चों को ही अपना शिकार बनाती रही। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। वीडियो में आज बात हरियाणा की एक ऐसी साइको किलर महिला की होगी जिसने सुंदरता को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बनाया और पानी को मासूम बच्चों की हत्या करने के लिए हथियार। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन है ये साइको किलर महिला, कैसे उसने 4 बच्चों के कत्ल की वारदात को अंजाम दिया और कैसे इस साइको किलर की करतूतों का खुलासा हुआ है। कल्पना कीजिए, एक घर में शादी का माहौल है, बाहर ढोल नगाड़े गूंज रहे हैं, हंसी ठिठोली की लहर दौड़ रही है, लेकिन अंदर एक हत्या हो रही है। हत्या उस मासूम बच्ची विधि की, जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो सुंदर थी। बाहर शादी का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन अंदर विधि को एक साइको किलर महिला पानी के एक टब में डुबो डुबो कर मार रही थी। इस दौरान विधि अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर फड़फड़ाती रही, लेकिन उस साइको किलर ने विधि की तड़प में अपनी खुशी को तलाश कर उसे बचने का मौका ही नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही देर में विधि की सांसें उसका शरीर छोड़ गई और विधि की चीख उसी पानी के टब में हमेशा हमेशा के लिए कहीं गुम हो गई। विधि की हत्या करने के बाद वो साइको किलर वहां से भागी नहीं, बल्कि तुरंत शादी के जश्न में शरीक हो गई और फिर मुस्कुराते हुए सबको चाय बांटने लगी। सुनने में तो ये आपको एक पूरी फिल्म की ड्रामे जैसा लग रहा होगा, लेकिन पानीपत के नौलथा गांव में 1 दिसंबर को यही कहानी हकीकत बनी और अब जब इस पूरी वारदात का खुलासा हुआ है तो इसने सभी के होश उड़ा डाले हैं। आपको भी इस खौफनाक वारदात के एक एक खुलासे के बारे में अब विस्तार से बताते हैं। दरअसल इस पूरी वारदात की शुरुआत होती है पानीपत के नौलथा गांव में एक शादी से। यहाँ नवीन नाम के एक शख्स के मामा के बेटे अमन की शादी थी। 1 दिसंबर की दोपहर के बाद अमन की बारात निकली। ऐसे में घर में आए सभी मेहमान घर से बाहर थे। इसी दौरान 6 साल की विधि घर की सीढ़ियों से चढ़ती हुई छत पर गई। उसके पीछे पीछे नवीन की पत्नी पूनम भी गई, जो रिश्ते में विधि की चाची लगती थी। पूनम ने विधि से बातचीत शुरू की और फिर उसे खिलाने के बहाने से एक कमरे में ले गई। विधि को कमरे में ले जाने के बाद पूनम एक टब में भरकर पानी लेकर आई और फिर उसी पानी से भरे टब में विधि की गर्दन डुबोकर उसकी हत्या कर दी। विधि की हत्या करने के बाद पूनम कमरे से बाहर निकली और दरवाजे की कुंडी लगाकर खुद नीचे पहुंच गई। बताया जा रहा है कि नीचे आने के बाद उसने लोगों को चाय भी बांटी और सबसे मुस्कुराते हुए बात करने लगी। वहीं दूसरी तरफ अब विधि के घर वाले उसे ढूंढने लगे थे। जब काफी देर तक विधि नहीं मिली तो पूरा परिवार घबराकर बच्ची को ढूंढने में लग गया। काफी खोजबीन के बाद शादी वाले घर की पहली मंजिल पर बने स्टोर रूम में विधि की लाश मिली। पानी के टब में उसका सर डूबा हुआ था और पैर जमीन पर टिके हुए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए परिवार वालों ने पुलिस को बुला लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच शुरू की तो कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब भी पुलिस को नहीं मिल रहे थे। सवाल ये कि एक 6 साल की बच्ची एक छोटे से टब में कैसे डूब सकती है। सवाल ये कि बच्ची को अंदर मरता छोड़ बाहर से कुंडी किसने लगा दी। इन्हीं सवालों ने विधि की मौत की जांच को हादसे से हटाकर हत्या की साजिश तक पहुंचा दिया। वहीं परिवार के कुछ लोगों ने भी विधि को जानबूझकर टब में डुबोकर हत्या करने का शक जताया, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया और फिर हत्या के एंगल से जांच को शुरू कर दिया। इसी जांच के दौरान पुलिस ने शादी समारोह में मौजूद कई महिलाओं से पूछताछ की। इसी पूछताछ के दौरान शक की सुई पूनम पर आकर ठहर गई। पूनम पर शक जाने की सबसे बड़ी वजह थी उसके गीले कपड़े। दरअसल जब पूनम विधि को पानी में डुबोकर मार रही थी तब उसके कपड़े और बाजू गीले हो गए थे। जैसे ही वो नीचे गई तो लोगों ने उससे पूछा कि कैसे भीगी, तो उसने अलग अलग बहाने बना दिए। किसी से कहा कि दूध गिर गया है और किसी से कुछ और। इसलिए आखिर में शक की सुई पूनम पर आकर ठहर गई, लेकिन इसके बाद भी पूनम पकड़ी नहीं गई।
पुलिस ने उससे सवाल तो किए, लेकिन उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ उनका जवाब दिया, जिससे कि पुलिस के लिए मुजरिम को पकड़ना मुश्किल हो गया। ऐसे में पुलिस ने एक योजना बनाई और सभी महिलाओं से कहा कि वो सभी लोगों का टेस्ट करेंगे, जिससे खुद सच्चाई सामने आ जाएगी। ये बात सुनते ही पूनम को घबराहट होने लगी और जब पुलिस ने फिर से पूछताछ की तो उसके बाद उसके शब्द डगमगाने लगे और धीरे धीरे उसने खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बता दिया कि कैसे उसने विधि की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की पूछताछ में सिर्फ विधि की हत्या का ही खुलासा नहीं हुआ, बल्कि पूनम ने तो ऐसे ऐसे खुलासे कर डाले कि पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। पूनम ने अपने कबूलनामे में पुलिस को यह बताया कि वो इसी साल अगस्त के महीने में एक जिया नाम की मासूम बच्ची की हत्या कर चुकी है। उससे भी उसने ठीक इसी तरह से मारा था। वहीं साल 2023 में भी उसने 2 बच्चों की इसी तरीके से पानी में डुबोकर हत्या कर दी थी। कुल मिलाकर उसने 4 बच्चों की हत्या अब तक कर दी है, जिसमें से एक उसका खुद का अपना बेटा भी था। साल 2023 में पूनम ने अपनी ननद की बेटी की हत्या करने के बाद उस पर शक न आए, इसलिए अपने बेटे को मार दिया था। तब परिवार की उसे सिंपैथी मिली थी और सभी ने हत्या को महज एक हादसा समझा। इसके बाद जब पूनम ने इस साल के अगस्त महीने में जिया की हत्या की, तब भी उसे एक हादसा ही समझा गया। लेकिन विधि की हत्या करने के बाद पूनम फंस गई और उसके गुनाहों से पर्दा उठ गया। अब एक और सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर पूनम मासूम बच्चों को मार क्यों रही थी? इस सवाल का जवाब जो पुलिस की ओर से दिया गया वो है सुंदरता। वही सुंदरता जिसे पूनम अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। पुलिस ने बताया कि पूनम को सुंदरता और सुंदर बच्चों से नफरत थी और इसी नफरत ने उसे एक साइको किलर बना दिया। फिलहाल पूनम पुलिस की गिरफ्त में है और अब पुलिस पूनम के खिलाफ सबूत जुटाने में लगी हुई है। इसी बीच पूनम को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे भी अब सामने आ रहे हैं। परिवार वालों की ओर से भी बहुत कुछ कहा और बताया जा रहा है। ऐसी ही एक बात ये कही जा रही है कि पूनम खुद के अंदर एक युवक की आत्मा होने की बात करती थी। वो अक्सर खुद में आत्मा आने का हवाला देकर आवाज बदलकर ये कहती थी कि मैंने 3 बच्चों को मार दिया है। इसके अलावा पूनम का यूपी के कैराना में एक तांत्रिक के साथ भी संपर्क होने की बात सामने आई है। अब क्या सच है और क्या झूठ, इसका पता पुलिस लगाने की कोशिश कर रही है, ताकि साइको किलर बन चुकी पूनम का असल सच और बच्चों को मारने के पीछे की असल वजह सामने आ सके। खैर, पूनम की ये पूरी कहानी ये सिखाती है कि जलन का जहर इतना घातक होता है कि एक महिला को साइको किलर बना देता है और एक माँ को अपने ही बच्चे का कातिल।